Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. Hope you all are good at home. To understand all the content, please watch this video till end. So today we will learn about factors, multiples, even and odd numbers as well, prime and composite numbers. So let's start. What is a factor? A factor of a number is any amount that divides into that number exactly, leaving no remainder. Example, 2 is a factor of 12. 2 12 का factor है because 2 goes into 12 6 times. So 2 multiplied by 6, it means 2 6 are 12. This means that 6 is also a factor of 12. So what is a factor? किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है? अगर आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से या फिर उसके इक्वल या फिर उससे ज़्यादा कोई ग्रेटर दैन नंबर हो सकता है, अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है. इट मीन्स वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है उस नंबर से. सपोज दैट 12 है. सो 12 हमारे पास एक नंबर है. आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, एज यू विश. सो 12 वी टेक हियर 12. सो 12 एक नंबर है. अभी उसका हमें फैक्टर बताना है क्या है. सो 12 किस किस से डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है. एग्जैक्टली 2 6 12. सो 2 गोज इंटू 12 6 टाइम्स. सो 6 टाइम्स 12 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है. सो इसीलिए 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 एज वेल. 3 ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12 बिकॉज 3 4s are 12. 3 गोज इंटू 12 4 टाइम्स. 3 जो है वो 4 टाइम्स 12 को डिवाइड करता है. लाइक दिस 6 is also a factor of 12 because 6 2s are 12. 12 is completely divisible by 6 2 times. So here are all the factors of 12. Because 12 is divisible by 1, it means 12 times. By 2 2 6 are 12 6 times. By 3 4 times. By 4 4 3s are 12, it means 3 times. 6 2s are 12, it means 2 times as well. 12 1s are 12, it means 1 times. So these are factors of 12. That is 1 2 3 4 6 and 12 are the factor of 12. So it is usually to write the factors of a number in an ordered list. It means आपको ordered में लिखना होता है, ascending order में. Like this, the factor of 12 are 1 2 3 4 6 12. देखिए 12 जो है इन सभी नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है. कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा आपके पास. सो इसीलिए ये सभी क्या हैं? फैक्टर्स हैं 12 के. नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मल्टीपल? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द रिजल्ट ऑफ multiplying that number by an integer, that is whole number, because it also includes 0. Just like timetables. It means एक जो मल्टीपल होता है किसी नंबर का, वो क्या होता है? जब आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते, लाइक जैसे टेबल्स होते हैं, आप टेबल्स में किसी नंबर की एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वो उसके मल्टीपल्स होते हैं. लाइक 2, यू हैव अ नंबर 2, आपके पास 2 नंबर है और 2 में आपने मल्टीप्लाई किया है 2 से या फिर 1 से या 3 से, तो आपके पास जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपके पास नंबर होगा, लाइक 2 2s are 4, इट मीन्स यू हैव 4 एंड 2 3s are 6. तो ये सभी क्या है? 2 के मल्टीपल्स होंगे. इट मीन्स किसी भी नंबर के मल्टीपल्स क्या होते हैं? जब आप उस नंबर में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो होल नंबर होने चाहिए, तो वो उस जो रिजल्टिंग आपको नंबर मिलते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं. लाइक मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करते हैं, सो 2 1s are 2. 2 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, सो 2 5s are 10. सो 10 इज मल्टीपल ऑफ 2. 2 की मल्टीप्लाई आपने किया 4 से, सो you got 2 4s are 8. Then after multiplying by 10, you got 2 10s are 20. And after multiplying by 2 into 2, so 2 2s are 4. So these all are multiples of 2. It means आप किसी नंबर में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर्स में था कि कोई नंबर जब दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो वो नंबर उसका फैक्टर होता है. बट मल्टीपल में क्या होता है कि किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है जब आप उस नंबर में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन.
सो वो सभी क्या हो जाते हैं, जो रिजल्ट में आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको नंबर मिलते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं उस नंबर के। लाइक दिस मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 3 1 3, 3 5 15 एंड 3 10 30। आपने पहले 1 से देन 5 देन 10 से मल्टीप्लाई किया, सो आपको रिजल्ट में ये नंबर मिले हैं। सो 3 15 एंड 30 आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। लाइक दिस 60, सो 3 की मल्टीप्लाई 20 से करने पर आपको 60 मिलता है। सो 60 एंड 3 3 ज़ा 9, सो मल्टीप्लाई बाय 3 यू गॉट 9। सो यू हैव मल्टीपल्स ऑफ 3, इट मीन्स टेबल्स आप कह सकते हैं कि जो भी किसी नंबर का टेबल होता है वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। लाइक दिस मल्टीप्लाई ऑफ मल्टीपल्स, सो मल्टीपल्स ऑफ 5 का टेबल आप यहाँ लिख सकते हैं, सो वो मल्टीपल्स हो जाएंगे। देन इफ वन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ अनदर इट विल डिवाइड एग्जैक्टली विद नो रिमाइंडर। अगर कोई भी नंबर किसी का मल्टीपल है सो वो उससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इट मीन्स जैसे 5 का मल्टीपल 25 है, सो जो 25 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 5 से। एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज 5 5 से 25। देखिए जो मल्टीपल्स होते हैं वो उसके टेबल में आते हैं, सो इट मीन्स वो पूरी तरीके से डिविजिबल हैं, तो इसीलिए कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल है तो। लाइक दिस 12 is multiple of 2 and 6 both. So 12 is completely divisible by 2 and 6. It means 2 6 are 12, 6 times, and when we divide 12 by 6, so we got 2 answer. There is no remainder left. Like this 15 is divisible by 3 also and 5 also, because 15 is multiple of both 3 and 5. So 15 is a multiple of 3 and 3 की जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या क्या है, 6 9 12 15, बिकॉज ये सभी 3 के टेबल में आते हैं। सो यूज़ डिवीजन, हियर इज योर टिप, यूज़ डिवीजन टू फाइंड आउट इफ वन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ अनदर। आप डिवाइड करके देख सकते हैं अगर कोई किसी का मल्टीपल है तो। नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड नंबर्स। सो इवन एंड ऑड नंबर्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, या फिर जिनके वंस प्लेस पर जो यूनिट डिजिट होती है, वंस प्लेस होता है उस पर कौन कौन सी डिजिट्स आती हैं, 0 2 4 6 एंड 8। इट मीन्स ऐसे नंबर्स जो एंड होते हैं 0 से 2 से 4 से 6 से या 8 से, वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। इट मीन्स ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, सो ये इवन नंबर्स होते हैं। लाइक 4 56 730 1000 100 4000, यानी जिनके जो वंस प्लेस है, जब आप प्लेस वैल्यू चार्ट आपने देखा होगा, जब आप प्लेस वैल्यू देखते हैं तो जो वंस प्लेस होता है वहाँ पर कौन कौन से नंबर्स होने चाहिए, 0 2 4 6 एंड 8। अगर ये नंबर्स हैं तो जो आपका वो कम्प्लीटली नंबर होगा वो इवन नंबर होगा। एंड व्हाट इज़ ऑड नंबर, ऑड नंबर इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। जिन नंबर्स के वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 नहीं आते, इट मीन्स फिर क्या आता है, अगर ये नहीं आता है तो 1 3 5 7 या 9, ये 5 नंबर्स हैं। अगर ये नंबर्स आते हैं, जिन नंबर्स के एंड में ये डिजिट्स आती हैं 1 3 5 7 9, वो ऑड नंबर्स होते हैं। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं और ये इनके वंस प्लेस पर 1 3 5 7 9 आता है। जैसे 983, देखिए 3 आ रहा है वंस प्लेस पर, 641 में वंस प्लेस पर 1 है। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, 539 647 525, बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो आप बना सकते हैं, आप काउंटिंग बोल सकते हैं। सो काउंटिंग में आपको पता चलेगा जिनके वंस प्लेस पर लाइक 4 है 6 है 0 है या 2 है 8 है, वो इवन नंबर्स होते हैं, और जिनके वंस प्लेस पर 1 3 5 7 9 होता है वो ऑड नंबर्स होते हैं। सो व्हाट इज प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दैट नंबर्स that have positive integer greater than 1 and having whole number factors of only 1 and itself. Example, 5 can only be divided exactly by 1 or 5, so it is a prime number. Like this 2 3 5 7 11 and then 13 17 19, these are prime numbers because they are exactly divisible by 1 और itself. It means ऐसे numbers जो 1 से बड़े होते हैं, 1 से ग्रेटर होते हैं। It means 1 के बाद क्या आता है 2 नंबर में,
देन 3, 4, 5, 6। सो 1 से बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं, और जो उनका फैक्टर्स होता है, फैक्टर्स अभी आपने सीखा है फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स जो उसको डिवाइड कर सके। सो जो उसके फैक्टर्स होते हैं या तो वो 1 होता है, आपको पता है 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, और या फिर वो खुद ही अपने आप को डिवाइड कर सके, जैसे कि 3 है। अब 3 जो है या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो आप 3 को, या फिर 3 से। सपोज दैट 4 है, 4 को आप 2 से भी कर सकते हो डिवाइड, 1 से भी कर सकते हो, और 4 से भी कर सकते हो डिवाइड। सो 2 जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो खुद से सेल्फ से डिवाइड होते हैं। जैसे 7 है, सो 7 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, बाकी 7 किसी की टेबल में नहीं आता है, सो 7 खुद से ही, यानी कि इट सेल्फ, सो वो खुद से ही डिवाइड होगा। सो दीज आर प्राइम नंबर्स जो या तो 1 से, जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो खुद अपना फैक्टर होता है। सो ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। सो नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इसके अपोजिट हो जाते हैं ये ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके 3 और मोर होल नंबर फैक्टर्स होते हैं। इट मीन्स composite numbers are that numbers that have positive integer having 3 or more whole number factors. Example, 9 can be divided exactly by 3 as well, 1 and 9 also. So 9 is a composite number, not a prime number. Like this 6, 8, because 6 and 8 are also divisible by 1, 2, 6, and 8 is also divisible by 1, 2, 4 and 8. So they have a lot of factors. So that's why, because these numbers are a lot of factors, have a lot of factors, so that's why these are composite numbers. Like this 4, 6, 8, 9. So आप देखेंगे इसमें ये नंबर्स जो है ये बहुत सारे नंबर्स से डिवाइड किए जा सकते हैं। इनके कोई 2 फैक्टर नहीं है, बल्कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। सो ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। So my dear students, this video session is going to end now. If you want more informative videos of maths, then please subscribe my channel and press bell icon. Thank you.